हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द रैपचिक मास्टर। कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है और बहुत कंसेप्चुअल रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं तो बने रहिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट रहेगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नीट का पेपर प्रीवियस ईयर का देखा, मैंने देखा यार वो क्या पूछता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है लेकिन थोड़ा सा घुमाता है, ज़्यादा नहीं घुमाता। जे लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलते, आपको बहुत शॉर्ट और छोटे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसे 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। सीरीज नीट की मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 23 की हम तैयारी कर रहे हैं, सबको फोड़ना है। ठीक है, तो हम बिना किसी बात करे आगे हम क्वेश्चंस पे ही फोकस करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एरोप्लेन मूव्स 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 300 मीटर टुवर्ड्स साउथ, सॉरी वेस्ट, एंड देन 1200 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द टोटल पोजीशन इज। ठीक है, अब एक एरोप्लेन है आपके सामने, यू हैव दिस एरोप्लेन। वो क्या करता है, ऊपर जाता है नॉर्थ तरफ, आपको पता है ना। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो वो ऊपर जाता है कितना, वो जाता है 400 मीटर। फिर वो यहाँ से 300 मीटर कहाँ जाता है, वेस्ट में जाता है। तो ये 300 मीटर वो कहाँ चला गया, वेस्ट में चला गया 300 मीटर। अब वो क्या करता है, 1200 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जाता है। मेरे बच्चों, आप ये इस तरीके से क्या बना दोगे, 1200 मीटर, और आप ये क्वेश्चन को कर दोगे गलत, है ना। तो समझिए, ये 1200 मीटर वर्टिकली अपवर्ड बोला है, ऊपर बोला है। तो ये जो है ना, ये अगर वो बोलता 1200 मीटर नॉर्थ तरफ, तब ये आंसर होता, तब ये इस तरीके से आप बना रहे होते। लेकिन ये अभी इस समय ये इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ से वो जाता है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब वो आता है ऊपर। इस जो प्लेन है ना, इस प्लेन के इस तरीके से परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल रहने वाला है 90 डिग्री। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, फिर वो ऊपर जाता है। मतलब यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके सामने लेट से ये आपके सामने ये स्क्रीन है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पहले यहाँ से वो इधर गया, इधर गया, फिर वो ऊपर गया, मतलब ये ऊपर हुआ। ठीक है, मतलब ये पहले यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करा, फिर ये ट्रेवल करा, फिर यहाँ से वो ऊपर गया है। बात समझ में आ रही। तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब वो ऊपर गया है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ये आप मान के चलना कि ये जो डिस्टेंसेज उसने चला है ना, ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ चला हुआ है। समझ में आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये कितना है, 1200 है। तो सबसे पहले देखो, ये 300, ये 400। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे। ये डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 500। ठीक है, क्योंकि मेरे को ट्राइंगल याद है 3 4 का। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बेस में कभी भी 3 4 रहना, तो हाइपोटेनियस हमेशा कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे 500 लिख दूंगा। अब ये वाला है ना, इसके साथ परपेंडिकुलर है, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस बतानी। बात समझ में आ रही। देखो, ये 500, ये 1200। तो जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर है 1200 का स्क्वायर, है ना, और बेस कितना है आपका 500 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 144, 1234, और ये हो जाएगा आपका 25000। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 0 यहाँ पे आने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और इस पे लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा आपका 1300 आंसर। तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 1300 आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, आपको बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन में देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 44 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स अनदर कार बी विच इज just moving from rest, okay, with an acceleration of 2 meter per second. After how much time they will meet? अच्छा, एक गाड़ी है, एक कार है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार ए। वो किससे मूव कर रही है, वो मूव कर रही है 44 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और वो क्या करती है, कार को ओवरटेक करती है। ये कार यहाँ पे भी है, अभी ये रेस्ट में, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये स्टार्ट कर देती है जब ये ओवरटेक इसको करती है। लेट्स से जब इसने इसको ओवरटेक किया ना, इसने स्टार्ट कर दिया। और ये एसलेशन किससे स्टार्ट करती है, एसलेशन इसका है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो क्या बोल रहा है कि कितनी देर बाद ये मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक बात अभी कंसीडर करते हैं, एक सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें किसी वेलोसिटी से यहाँ पे घूम रही है। इसके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये कार ए है, ये तो आगे निकल गई, है ना। ये कार ए यहाँ पे है आपकी, ये कुछ आगे निकल गई। ठीक है, क्योंकि ये 44 मीटर पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से टी टी टाइम बाद, अगर मैं एक पर्टिकुलर टी टाइम बाद देखूँ, तो टी टाइम में ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल लेगा।
बात समझ में आ रही है। उसी टी टाइम में ये डिस्टेंस कुछ चलेगा। अगर ये दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाता है पर्टिकुलर टी टाइम पे, तो हम ये चीज़ सोच सकते हैं ना, ये दोनों कार मिल चुकी हैं। बात समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम कर दूँगा किसी टी टाइम पे। तो किसी टी टाइम पे ये जो मेरी कार ए है, मेरी जो कार ए है वो कितना चल लेगी, तो कार ए चल लेगी, डिस्टेंस कितना चल लेगी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड चल रही 44 और किसी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, सही। सिमिलरली अगर मैं कार बी की बात करूँ, तो कार बी कितना डिस्टेंस चल लेगी जब वो एक्सेलरेट कर रही है, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जब आप इसको देखो, यू तो इसका जीरो रहा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, कितने से कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से कर रही है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, मतलब 44t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। और यहाँ से जो आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम कितना आ रहा है बच्चों मेरे, 44 सेकेंड। मतलब 44 सेकेंड बाद वो कार उसको मिल जाएगी। तो आई होप हमारा आंसर आ गया। तो 44 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली प्रोजेक्टाइल का रहने वाला है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए सो क्या बोल रहा है, द वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस विद अ टाइम आर गिवन, ठीक है। y इज इक्वल टू 80 माइनस 4.9 टी स्क्वायर और x दिया है विद एम के एस, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोल रहा है, देखो किसी भी टी टाइम पे उसने क्या लिख दिया है, y और x कोऑर्डिनेट लिख दिए। इस तरीके से जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंकते हो ना, थीटा बना के इस तरीके से u वेलोसिटी से, तो वो ऐसा 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 जाता है ना। तो किसी भी टी टाइम पे उसने उसका y लिख दिया, ये y लिख दिया, और उसने उसका क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो जो उसका y दिया हुआ है हमको, वो कितना दिया हुआ है, 8t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ओके। और जो हमारा x दिया हुआ डेट इज 60। बात समझ में आ रही है। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ना। अब देखिए ये थीटा पे, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा यू कॉस थीटा, है ना। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, क्योंकि आप जब भी किसी भी प्रोजेक्टाइल को यू से फेंकोगे ना किसी थीटा डिग्री पे, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका इधर इसकी तरफ कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, और उसका इधर की तरफ कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, है ना। तो ये आप समझ गए बात, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये पर्टिकुलर y लिखना है और यहाँ पे x लिखना है, मतलब अगर आपको ये y कॉमा x कॉमा y यहाँ पे अगर आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो, देखो जो y की तरफ डिस्प्लेसमेंट है वो y है इज इक्वल टू यू टी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन यू टी, है ना, माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर, है ना। और x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यू एक्स इंटू टी। और यहाँ पे जो ए एक्स रहता है, मतलब अगर मैं बात करूँ माइनस, अगर मैं आगे यहाँ पे लिखूँ माइनस माइनस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस हाफ जी एक्स टी स्क्वायर, तो देखो ग्रेविटी एक्स डायरेक्शन में तो कभी लगेगी नहीं, एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वाई में होता है। तो यहाँ पे जो जी एक्स है, मतलब ए एक्स की बात करूँ तो जीरो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो रहता ही नहीं, तो ये चीज मेरी क्या हो गई, जीरो। तो सिर्फ ये कितना आ गया, ध्यान से देखो। अब यू वाई, व्हाट इज यू वाई इज बेसिकली यू साइन थीटा। तो यहाँ से जब आप लिखोगे ना, तो यू विल गेट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, जब आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ना, सो व्हाट यू विल गेट यू साइन थीटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। व्हाट यू विल गेट यू साइन थीटा आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे 8t है, यहाँ पे यू साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो t से t कंपेयर कर लिया, तो ये 8 कितना है, यू साइन थीटा के बराबर, तो ये 8 हो गया, है ना। सिमिलरली x 6 के कंपेयर कर लो, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा आपका कितना है, यू कॉस थीटा इज योर 6। आप क्या करो, आपको यू की वैल्यू चाहिए, आप दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना। यू विल स्क्वायर बोथ टाइम, और क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 48 प्लस 36, सॉरी 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से यू की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, 10 आ जाएगी। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा आंसर है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving along positive x direction with a velocity of इतना, okay. Now a net force of 10 root Newton is applied at an angle 45 degree with the x-axis. Its velocity after 3 seconds. चलिए ये भी बहुत अच्छा conceptual question है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक बॉडी है आपकी इस तरीके से ना, इस तरीके से बॉडी है, उसका मास कितना है, उसका मास है 2 kg, उसका मास कितना है 2 kg, और वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है कितने, 5 मीटर पर सेकेंड से।
अब क्या हो रहा है, आगे चल के उस बॉडी पे एक फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है वो लगता है कितना, tan√2, और वो जो फोर्स लगता है वो कितना एंगल बनाता है, वो 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो देखो इस tan√2 का इस x डायरेक्शन पर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, tan√2 cos 45। तो cos 45√2 हो तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 इस तरीके से हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन एक्स में आ गया। सिमिलरली ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा tan√2 sin 45, sin 45 1/√2, तो ऊपर भी आ गया 10 न्यूटन। मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया, 10 न्यूटन, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना आ गया, 10 न्यूटन। ये बात समझ में, ये यहाँ से हमने निकाली। अब देखो एसेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन मास, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10/मास कितना है इसका, देखो मास कितना है, तो देखो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा दोनों तरफ। कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एसिलेशन प्रोड्यूस होगा। अब हमको वेलोसिटी बताना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्वियसली। तो वेलोसिटी बेसिकली देखो, वेलोसिटी अब एसिलेशन देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब बॉडी कहीं ना कहीं नेट यहाँ मूव करेगी, है ना। तो उसके पास यहाँ भी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, और यहाँ एक्स डायरेक्शन भी है, तो हमको नेट वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वी वाई निकाल लेते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। तो व्हाट इज यू वाई, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, कुछ थी क्या इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, कुछ थी क्या, नहीं थी। देखो बॉडी कहाँ मूव करी थी, एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया 0, प्लस एसलेशन है भैया, एसलेशन कितना है 5 है, और कितने टाइम में 3, तो ये हो गया हमारा 15। तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली यू वाई हमने सॉरी हम निकाल लेंगे, वी एक्स निकाल लेंगे। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना। अब यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी थी भैया 5 मीटर पर सेकेंड से, वो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, प्लस ए कितना है एक्स डायरेक्शन में, वो भी 5 है, और टाइम कितना है 3, तो यहाँ से आंसर आ गया 20, है ना। तो मतलब एक बॉडी है फाइनली यहाँ कितने से मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में, वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ मूव कितने से कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ कितने से मूव करेगी, ऑब्वियसली रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, है ना। तो इससे हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आएगा 225 प्लस 400, डेट विल बी 625 का रूट, और आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। 25 आंसर हमारा नहीं आ रहा है, क्या लोचा कर दिया अपन ने, क्या लोचा कर दिया, क्या लोचा कर दिया, देख लेते हैं। यार ये मैंने पीछे के ऑप्शंस लिख दिए हैं यार, ये पीपीटी में ऑप्शंस पीछे के लिखे हैं, ठीक है। तो वो मैच इस तरीके से प्रीवियस जो थर्ड क्वेश्चन है ना उनके ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर तो 25 मीटर पर सेकेंड ही है मेरे बच्चों, ठीक है। आपका सर आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। इसका आंसर 25 मीटर पर सेकेंड ही है। मैंने वो क्या, जो हमारे जो ऑप्शन थे ना वो प्रीवियस क्वेश्चन के ले लिए, इसलिए आपको ये लग रहा है, ठीक है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ बॉल रीचेस अ रैकेट एट 60 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे पास ये रैकेट है, ये रैकेट है जो बहुत लोग खेलते हैं ना, फुद्दी बल्ला कहते हैं, बैडमिंटन हम कहते हैं। एक रैकेट है, उसमें एक बॉल है, इस तरीके से वो रीच करती है कितने से, 60 मीटर पर सेकेंड से, है ना। एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, है ना। एंड लीज द रैकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन मतलब टकराने के बाद वो 60 मीटर पर सेकेंड से ही चली जाती है, ओके। मतलब 60 से आई, 60 से चली गई, ओके। अज्यूमिंग दैट द मास ऑफ द बॉल, इसका जो मास है वो कितना दिया हुआ है, एम इक्वल टू कितना दिया है 5 × 10⁻³ kg दिया हुआ है, ओके, है ना। एंड द कॉन्टैक्ट टाइम इज, मतलब कितनी देर के लिए वो रहती है, टाइम बहुत छोटा होगा, 0.02 सेकंड के लिए रहती है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैकेट ऑन द बॉल इज, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस यू बाई टी। ऐसे तो फोर्स निकालते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको क्या देता है, फोर्स देता है। तो जो इसने यहाँ पे मोमेंटम चेंज किया होगा, है ना, तो मोमेंटम चेंज से हम किसका अंदाजा लगाएंगे, फोर्स का अंदाजा लगाएंगे। देखो तो पहले इनिशियल मोमेंटम उसका कितना है, इनिशियल मोमेंटम उसका है 50 × 10⁻³ इंटू 60, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है एम यू, है ना। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है उसका, देखो मास तो उतना ही है 10⁻³ और वेलोसिटी भी सेम, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगा ना, ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना। तो चेंज इन मोमेंटम हम लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम देखो मास लिख लेंगे 50 × 10⁻³ इंटू फाइनल वेलोसिटी उसकी माइनस की तरफ है, तो विल बी माइनस इंटू वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, और माइनस यू,
u कितना है, दैट इज +60, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम हमको लगा है 0.02 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, 50 इंटू 10⁻³ इंटू -120 डिवाइडेड बाय 0.02। बात समझ में आ रही है? 0.02 इधर हटा दोगे तो यहाँ पे आपको 2 जीरो यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। ये तो आपने 100 कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चला गया 1 टाइम में, ये चला गया, यहाँ पे बचेगा 50, है ना। और ये है कितना हमारा, एक ये वाला जीरो, एक ये जीरो कट जाएगा और एक ये 2 जीरो कट जाएंगे इससे, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 इंटू 25। तो 12 इंटू 25 हम निकाल लेते हैं। ओके, 12 इंटू 25 हम निकाल लेते हैं। 12 इंटू 25, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 10 और ये हो जाएगा 5 वन 5 और एक हो जाएगा 6 और 4 और ये हो जाएगा 2 और 3। तो 00140 आई थिंक कैलकुलेशन में कोई प्रॉपर मिस्टेक हो रही है। लेट्स डू इट अगेन, है ना। एक बार हम अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। इतना तो क्लियर था ना, और डिवाइडेड आपने इससे कर दिया था ना। अब देखिए आंसर देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 50 इंटू 10⁻³ इंटू 120 नेगेटिव अपॉन, ये लिख देता हूँ 2 और यहाँ लगा देता हूँ 100, है ना। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 3, इस तरीके से ना। 1 2 3 1 2 3 और ये कट गया कितने टाइम में, यहाँ से ये 6 टाइम में कट गया। तो मेरा आंसर आ रहा है 300 न्यूटन। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 300 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव का आएगा। कहाँ पे आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन देख लेते हैं, 300 न्यूटन, क्योंकि माइनस साइन आ रहा था नेगेटिव। तो 300, ये तो प्लस एक्स में है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो ये सेकंड ऑप्शन 300 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर ऐसे 5-5 न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, हर एक अलग कंसेप्ट के मैं डाल दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।